स्वामी पुष्करिणी की महिमा। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास वराह स्वामी मंदिर के सामने स्थित इस कुंड को स्वामी पुष्करिणी कहते हैं। स्वामी पुष्करिणी की विस्तीर्णता 1.5 एकड़ की है। वैकुंठ एकादशी के दिन सभी तीर्थ जल इस पुष्करिणी में आकर मिलते हैं, इसलिए इसे मुखकोटि तीर्थ कहते हैं। सभी पुष्करिणियों में ये सबसे प्रमुख है, इसलिए इसे स्वामी पुष्करिणी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण से सरस्वती देवी कथा। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती देवी ने महान नदी बनने की इच्छा से सरस्वती नदी के रूप में अवतार लिया। एक बार पुलस्त्य मुनि सरस्वती नदी के तट पर आकर तपस्या कर रहे थे। सरस्वती देवी ने उन्हें पूजा अर्पित नहीं की, क्योंकि वे उनके पुत्र समान थे। सरस्वती देवी द्वारा पूजा अर्पित नहीं किए जाने को अपमान मानते हुए पुलस्त्य मुनि ने सरस्वती देवी को श्राप दिया, आपकी जो इच्छा थी कि नदी के रूप में अवतरित होने पर आपकी गौरव बढ़े, वह पूरी नहीं होगी, क्योंकि गंगा नदी जो विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है, वह अधिक प्रसिद्ध होगी। इस श्राप के बाद सरस्वती देवी ने पुलस्त्य ऋषि को श्राप दिया कि तुमने बिना कारण मुझे श्राप दिया, इसलिए अब तुम्हारे वंश में सभी लोग राक्षस होंगे। लेकिन बाद में पुलस्त्य ऋषि ने अपनी गलती को समझते हुए सरस्वती देवी से क्षमा मांगी। तब सरस्वती देवी ने कहा, तुम्हारे वंश में एक विष्णु का भक्त विभीषण नामक पुत्र उत्पन्न होगा, जो तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। सरस्वती देवी ने नदियों में सबसे प्रमुख नदी बनने की इच्छा से नारायण की तपस्या की। नारायण ने दर्शन देकर कहा, पुलस्त्य मुनि के श्राप को मैं तिरस्कार नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारी इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। पुलस्त्य मुनि का श्राप नदियों पर लागू होता है, तीर्थों पर नहीं। इसलिए तुम वेंकटाचल में पुष्करिणी के रूप में अवतार लो। मैं कलियुग में उस पुष्करिणी के तट पर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट होऊंगा। 33 करोड़ 50 लाख तीर्थ मेरे दर्शन के लिए आकर तुम्हारे में स्नान करेंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे। इस प्रकार तुम सभी तीर्थों में प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगी। सरस्वती देवी नारायण के निर्देशानुसार तीर्थ के रूप में अवतरित हुई। उस तीर्थ को स्वामी पुष्करिणी कहा गया। कश्यप की कथा स्कंद पुराण से। पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज धर्मपूर्वक राज्य का पालन कर रहे थे। एक दिन शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा करते हुए वह शमीक मुनि के आश्रम पहुंचे। परीक्षित महाराज ने शमीक मुनि को प्रणाम कर पूछा, स्वामी, यहां से हिरण गुजरा है। शमीक मुनि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। परीक्षित महाराज, जो भूखे प्यासे थे, उत्तर न मिलने से निराश हो गए और पास में मरे हुए सांप को उठाकर शमीक मुनि के गले में डालकर चले गए। जब शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को ये पता चला, तो उसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, 7 दिनों में तक्षक नामक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु होगी। ये जानकर धन्वंतरी के शिष्य कश्यप परीक्षित महाराज को बचाने के लिए चल पड़े। तक्षक को ये ज्ञात हुआ और उसने कश्यप से कहा, जो धन परीक्षित महाराज देंगे, वह मैं तुम्हें दूंगा, और उन्हें धन देकर वापस भेज दिया। इसके बाद तक्षक ने परीक्षित महाराज को काटकर मार डाला। परीक्षित महाराज को न बचा पाने के कारण उनके रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और मित्रों ने कश्यप को दोषी ठहराया। कश्यप इस दोष को सहन नहीं कर सका और शाक्य मुनि के पास गया और सब कुछ बताया। शाक्य मुनि ने कहा, तुम्हारे पास महान कृष्ण भक्त और धर्मात्मा परीक्षित महाराज को बचाने की शक्ति थी, लेकिन तुमने उन्हें नहीं बचाया। एक वैद्य को रोगी की मृत्यु तक उपचार करना चाहिए और उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। यदि धन, क्रोध या ईर्ष्या से वह रोगी का उपचार नहीं करता, तो उसे ब्रह्महत्या के पाप के समान पाप लगता है। तुम्हारे पास परीक्षित महाराज को बचाने की शक्ति थी, लेकिन धन के लालच में तुमने उन्हें नहीं बचाया, इसलिए तुम्हें पाप लगा है।
कश्यप ने अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो शाक्य मुनि ने कहा, सुवर्णमुखारी नदी के तट पर वेंकटाचल पर्वत पर स्थित स्वामी पुष्करिणी में स्नान कर वराह स्वामी और वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करो, तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। कश्यप ने ऐसा ही किया और अपने पाप से मुक्त हो गया। धर्मगुप्त की कथा। चंद्रवंश के राजा नंद ने अपने पुत्र धर्मगुप्त को राज्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में प्रस्थान किया। एक दिन धर्मगुप्त शिकार के लिए वन में गया। जब अंधेरा हो गया तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ पर एक भालू था। अपनी जान बचाने के लिए वह पेड़ से उतरने वाला था, तभी पेड़ के नीचे एक सिंह आ गया। डरते हुए धर्मगुप्त से भालू ने कहा, भय न करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने धर्मगुप्त को साहस देते हुए कहा, तुम आधी रात तक मेरी जंघा पर सो जाओ, फिर मैं तुम्हारी जंघा पर सो जाऊंगा। धर्मगुप्त ने इसे स्वीकार किया और सो गया। इस समय सिंह ने भालू से कहा, ये राजा हम दोनों का शत्रु है, यदि तुम राजा को नीचे फेंको तो मैं उसे खाकर चला जाऊंगा। भालू ने सिंह से कहा, मित्र का विश्वासघात करने से जो पाप लगता है वह 10,000 यज्ञों से भी नहीं मिटता, इसलिए मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा। कुछ समय बाद जब राजा की नींद टूटी तो राजा की जंघा पर भालू सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, यदि तुम भालू को नीचे फेंकोगे तो मैं उसे खाकर तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा ने सिंह की बात मानकर भालू को नीचे गिराया, लेकिन भालू ने पेड़ की डाल पकड़कर अपनी जान बचाई और राजा से कहा, हे राजा, मैं भृगु वंश का ब्राह्मण ध्याननिष्ठ हूँ। अपनी इच्छा से मैं अन्य जीवों का रूप धारण करता हूँ। तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पागल हो जाओगे। फिर उसने शेर से कहा, हे शेर, पिछले जीवन में तुम यक्ष थे। एक बार तुम और तुम्हारी पत्नी जंगल में नग्न होकर घूमते हुए गौतम मुनि के आश्रम में गए। तब ऋषि गौतम ने कहा, तुम यक्ष हो और फिर भी जानवर की तरह नग्न होकर घूमते हो, इसलिए शेर बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने श्राप दिया। उनके श्राप से तुम शेर बन गए। ये सुनते ही शेर को श्राप से मुक्ति मिल गई और वह पुनः यक्ष के रूप में बदल गया। यक्ष ने भालू से कहा, तुमने सत्य कहा। जब गौतम मुनि ने मुझे श्राप दिया था तो मैंने उनसे श्राप विमोचन का उपाय पूछा था। मुनि ने बताया था, जब कोई भालू तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन्म की कथा सुनाएगा तब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। आज तुम्हारी कृपा से मेरा श्राप समाप्त हो गया है। ये कहकर यक्ष ने भालू को प्रणाम किया और अपने लोक को लौट गया। धर्मगुप्त पागल होकर अपने राज्य में घूम रहा था। उसकी इस अवस्था को देखकर मंत्रियों ने उसे वन में ले जाकर उसके पिता नंद के पास पहुंचा दिया। उन्होंने नंद से कहा, आपके पुत्र धर्मगुप्त पागल हो गए हैं। नंद अपने पुत्र को लेकर जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे धर्मगुप्त के पागलपन का कारण पूछा। जैमिनी मुनि ने पूरे घटनाक्रम को समझाते हुए बताया कि धर्मगुप्त ने भालू के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण उसे श्राप मिला है। नंद ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया ये बताएं कि मेरे पुत्र के पाप और श्राप से मुक्ति का उपाय क्या है। जैमिनी मुनि ने उत्तर दिया, विष्णु के निवास वेंकटाचल पर्वत पर स्थित स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने से तुम्हारे पुत्र का पाप और श्राप दोनों समाप्त हो जाएंगे। नंद ने मुनि की आज्ञानुसार अपने पुत्र धर्मगुप्त को स्वामी पुष्करिणी में स्नान कराया। स्नान करने के बाद धर्मगुप्त को अपने पाप और श्राप से मुक्ति मिल गई। सुमति का कथा। महाराष्ट्र देश में सुमति नामक एक ब्राह्मण कुसंगति के प्रभाव से वेश्याओं के साथ रहकर मद्यपान और चोरी जैसे दुष्कर्मों में लिप्त था। एक दिन सुमति धन के लोभ में चोरी करने गया और एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस अपराध के कारण सुमति पर ब्राह्मण हत्या का महापाप लग गया।
सुमति ने अपनी इस दीन स्थिति के बारे में अपने पिता यज्ञदेव को बताया। यज्ञदेव अपने पुत्र को लेकर दुर्वासा मुनि के पास पहुंचे और सुमति को उसके पापों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने कहा, सुमति को वेंकटाचल पर्वत पर स्थित स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में स्नान कराएं। यज्ञदेव ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और अपने पुत्र को स्वामी पुष्करिणी में स्नान कराया। स्नान के पश्चात सुमति ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया।